Hello students, today I am going to teach you a very beautiful poem, Polythene Bag of class 10th Bihar Board, which is written by दुर्गा प्रसाद पांडा। आज मैं आपको पॉलीथीन बैग पढ़ाने जा रही हूँ जो दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा लिखा गया है। दुर्गा प्रसाद पांडा was an Oriya writer. He has written a lot of Oriya poems. He was a very excellent translator also. His famous works are Sharavani, Raise, etc. In this present poem, the author discussed the bad effect of polythene. Author has correlated the polythene bag with human emotions. He wants to show the similarity of polythene bag and human emotion. कवि इस कविता के थ्रू एक पॉलीथीन बैग को मनुष्य के चोट के साथ, दर्द के साथ कंपेयर करके बताया है कि किस तरह से मनुष्य का जो चोट होता है वह चाहे कैसा भी हो दर्द देता है। वह दर्द एक पन्नी के दर्द के जैसा ही होता है, एक पन्नी जिसका कहीं कोई मोल नहीं होता है। पॉलीथीन बैग जब लोगों को ज़रूरत होता है तो लोग पन्नी ढूंढते हैं और जैसे ही उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है उसे फेंक देते हैं। इसी तरह की यह भी एक कविता है जिसमें पन्नी ने अपने दर्द को, अपने चोट को बताना चाहा कि लोग किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद वह किस तरह से उसे फेंक देते हैं। Now I am going to start the first stanza of the poem. Hurt is such a strange polythene bag which never gets dissolved into the earth crust. कवि कहते हैं हर्ट मतलब दर्द, चोट जो शब्द है वह बहुत ही अजीब है। जिस तरह से चोट मनुष्य के अंदर हो, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, उसी तरह से पन्नी के अंदर भी एक दर्द है, एक चोट है और उस पन्नी का लोग इस्तेमाल करके उसे जब फेंक देते हैं तो पृथ्वी दुनिया में हर चीज़ को अपने में समाहित कर लेती है और उसे मिट्टी का रूप दे देती है। लेकिन पन्नी को जब फेंक दिया जाता है तो उस पन्नी को पृथ्वी भी डिसॉल्व नहीं करती है। नाउ द सेकंड स्टैंजा। व्हेन टच्ड इट मेक्स अ squeaky noise, when burnt it exudes a pungent smell, when left to itself it pollutes the environment. कवि इसमें बहुत सुंदर लाइन कहना चाह रहे हैं कि जब उस पन्नी को छुआ जाता है तो उस समय वह एक चीख भरी आवाज़ निकालता है, पन्नी। इसी तरह से एक मनुष्य जब दर्द में होता है, तकलीफ़ में होता है और उसे जब कुछ बोला जाता है तो वो भी बहुत चीख के चिल्ला कर उसका जवाब देता है। और दूसरे लाइन में कवि ने कहा कि जब इसे जलाया जाता है, यानी पन्नी को जब जला दिया जाता है तो वो एक अजीब, एक गंदा सा स्मेल करता है, ठीक है। और अगर इसे छोड़ दिया जाता है तो इसका स्मेल
पूरे इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर देता है। कहने का मतलब है कि मनुष्य के अंदर भी अगर दर्द होता है तो उसे जब खुद खुरचा जाता है, उसे जब बार बार बोला जाता है, तो वह दर्द के कारण से बहुत कुछ कह देता है जो कि सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि पन्नी को जब छुआ जाता है तो वो बहुत आवाज़ करता है, बहुत ही ज़्यादा, और अगर उसे जलाया जाता है तो उसके दुर्गंध से वातावरण पूरा महक जाता है, गंदगी फैल जाती है। उसी तरह से मनुष्य जब अपने चोट को, दर्द को छुपाए बैठा है और कोई उसे खोद देता है तो वो बहुत सारी अनकही बातों को, अपने दर्द को लोगों के सामने ले आता है जो शायद सुनने में अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट, द थर्ड स्टैंजा। जस्ट लाइक द पॉलिथीन बैग, ही इज हर्ट टू मेल्ट डाउन विथ अ स्मॉल टच ऑफ वार्मथ। यह भी बहुत सुंदर स्टैंजा है जिसमें कवि ने कहा है कि जिस तरह से पन्नी, अगर जरा सा भी गर्माहट मिलता है तो पन्नी पिघलने लगती है, थोड़ी सी गर्मी मिलने पर वह पिघलने लगती है। उसी तरह से जब आदमी दर्द में हो, तकलीफ़ में हो और उसे जब खुदेरा जाता है तो वह आदमी भी धीरे धीरे पिघलने लगता है, ख़त्म होने लगता है। नेक्स्ट स्टैंजा। बट डीप इनसाइड द ग्रेव्स garbage being, far away from everyone's gaze, the germs of disease keep on growing। इसमें भी बड़ा सुंदर लाइन कवि ने कहा है कि पन्नी को जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो पन्नी को इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है। तो उसी तरह से पन्नी को जब फेंक दिया जाता है तो वह लोगों के नज़रों से दूर चला जाता है। कहने का मतलब है कि पन्नी उड़ते उड़ते जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि मिट्टी के परतों के बीच नीचे जाकर दब जाता है और दबने के बाद अंदर वह पन्नी जस के तस ही रह जाता है। वह मिलता तो है नहीं मिट्टी में, वह जस के तस ही रह जाता है। जिस तरह से मनुष्य अपने दर्द को, तकलीफ़ को छुपाए रखता है, अपने तकलीफ़ को लोगों को जानने नहीं देता है, लेकिन अंदर अंदर उसके अंदर जो है बहुत सारी बातें जो है वो बढ़ते रहती हैं, वो ख़त्म नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट लाइन। द पॉलीथीन बैग रिमेन्स बरीड इन। कहने का मतलब है कि कवि ने कहा है कि जिस तरह से पन्नी अंदर ही अंदर मिट्टी के अंदर रहती है और अंदर ही समाये हुए रहती है, उसी तरह से मनुष्य का दर्द भी अंदर छुप जाता है थोड़ी देर के लिए। द नेक्स्ट एंड द लास्ट लाइन। ओनली द पेन caused by the hurt keeps coming back again and again। कवि ने बड़े सुंदर लाइन में कहा है कि यह जो हर्ट है, यह जो तकलीफ़ है, यह जो दर्द है, यह जो चोट है, वह जो है समय के साथ जो है वह आता है, जाता है और यह लगातार होता रहता है। जैसे पन्नी को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके बाद पन्नी का यूज़ ख़त्म हो जाता है, फेंक देते हैं, फिर उस पन्नी को चून के ले जाया जाता है, फिर उसको रिफ़ाइन करके फिर नए पन्नी का रूप दिया जाता है। यानी इसी तरह से मनुष्य का दर्द होता है जो हमेशा इसी तरह से घूमता फिरता एक ही जगह पर रह जाता है। थैंक यू फॉर